हेलो एंड वेलकम टू रैलीज एंड रन्स। आज का टॉपिक बड़ा मजे का है और ये है बिल्कुल मेरे और अली की पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर हमारी जिंदगी में क्या क्या इम्पैक्ट रहा है। जिस तरह बॉलर्स का किया था, बैट्समैन का करेंगे। दिस इज जस्ट टू क्लैरिफाई, दिस इज नॉट अबाउट हु द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इज। दिस इज जस्ट अबाउट हमारी जिंदगियों में हमने जो देखे हैं, हमारे फेवरेट बैट्समैन कौन है। हम थोड़ा थोड़ा नाम लेंगे, साथ साथ बताएंगे कि क्या क्या रीजन है उसकी। ठीक है। मैं शुरू करूंगा क्योंकि मेरे पास तीन नाम है, अली के पास मेरे ख्याल से दो नाम होंगे। ठीक है। मैंने डिस्कस नहीं किया पर मुझे लगता है तो यार नंबर वन, मैं शुरू करूंगा नॉट इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट बट इन टर्म्स ऑफ जिस एज में देखा था। ठीक है। जिस तरह बॉलर मेरी जमाने बचपन में एक ही था। ठीक है, मेरी नजर में फास्ट बॉलर और लेग स्पिनर एक ही था। तो उसी तरह सचिन तेंदुलकर यार, जो इम्पैक्ट था बचपन में, मुझे याद है 90s में, मिड 90s में ना, अग्रेसिव बैटिंग जो है ना। देखो ये शाहिद अफरीदी और जयसूर्या वाला टाइम नहीं है, ये उससे पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ऑथेंटिक शॉटें हैं, ऑथेंटिक चीजों के ऊपर जो है ना आके स्ट्राइक रेट कितना रखा हुआ है उस जमाने में, 90 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रखा हुआ। ठीक है। आई थिंक एज एन ओपनर 92 93 का स्ट्राइक रेट था उस जमाने में। ठीक है। फिर दो तीन जरा यादगार चीजें याद कराता हूँ। ठीक है। 2000 चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी केन्या के अंदर, नायरोबी में, जिस मैच में युवराज सिंह ने डेब्यू किया था, 80 मारा था ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। उस मैच में ना सचिन तेंदुलकर और ग्लेन मकग्रा की लगभग गई थी, क्योंकि ग्लेन मकग्रा करता था स्लेज। हम्म। ग्लेन मकग्रा ने ना खूब एक्सप्लेटिव्स आके जो है बोले हैं, को गालियां गुलियां निकाली हैं। ठीक है। सचिन को, सचिन ने बढ़ के जो है ना दो रखे हैं यार, गुड लेंथ बॉलों को मकग्रा की इतनी हाइट बढ़ के मारे हैं यार, मिड ऑफ के ऊपर। ठीक है। और बढ़ के ना सिर्फ ये नॉड किया कि बेटा हुन आराम है तेन, हुन सुकून है यार। सचिन तेंदुलकर ना ओजी था यार, यानी कि कंप्लीट। जिस बंदे ने शेन वॉन को बॉस कर दिया ना इंडिया की पिचों पे, एंड शेन वॉन इज राइट अप देयर एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। ठीक है। या और 2003 का वर्ल्ड कप देख लो आप, 99 में देख लो, हिज डैड पास्ट अवे, उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस टॉप पे थी। 2007 में इतना नहीं हुआ, बट 2011 में दोबारा जनाब ने आके डिलीवर कर दिया। टेस्ट मैच क्रिकेट आप देख लो कि जी वो कवर ड्राइव ही नहीं मारनी, 240 रन मार दी, कवर ड्राइव ही नहीं मारी, क्योंकि दोस्त दोस्त ने कोई थे उसमें, नहीं कवर ड्राइव ही नहीं मारनी भाई। बॉल मुझे कराओगे तो मारूंगा वरना मैं नहीं करूंगा। ठीक है। सो पहला नाम मेरा ये था। अब यू गो विद योर फर्स्ट नेम, देन आई विल गो विद माय सेकंड नेम। चलो, क्योंकि तुम उसी एरा में चले गए हो तो मैं फिर उसी एरा का लेके आता हूँ, ताकि फिर जब तुम ठीक है। मुझे पता तुम आगे वाले एरा में जब आओगे तो मैं उस एरा का लेके आऊंगा। तो उस सचिन के एरा का मेरे लिए एक द गाय हु बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट इन टर्म्स ऑफ लाइक इंस्पिरेशन, इन टर्म्स ऑफ लाइक टेक्निक, टेम्परामेंट, फ्लैम्बॉयंस, स्टाइल, मोहम्मद यूसुफ, हम्म। प्रीवियसली नोन एज यूसुफ योहाना। ठीक है। हम्म। अब मोहम्मद यूसुफ was pretty much in the same era. उसने वही बॉलर्स खेले हैं फॉर मेजोरिटी ऑफ हिज करियर जो सचिन ने खेले। वही हम्म। मेगरा, वही शेन वॉर्न, वही जो है आपका लेट्स नॉट कंपेयर, क्या कहते कंपैरिजन हैं। इज अ थीफ ऑफ जॉय। नहीं नहीं, कंपैरिजन नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ के लाइक उसी एरा का। अब सचिन की ग्रेटनेस की वजह से बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे थे जो बेचारे छुप आउटशाइन छुपा हो गए। गए, हाँ हाँ छुप हाँ। छुपा गए, राइट। तो वो बहुत ओवरशैडो हो गए बेसिकली सचिन की ग्रैंडियर की वजह से। लेकिन ये कि उन विचारों में से एक नाम मोहम्मद यूसुफ का, ठीक है ना, जो मेरे हाँ लिए इसमें कोई बहुत शक एक नहीं। एक जेन्युइन, एक बड़ा बहुत एलिगेंट है। जेन्युइन, एलिगेंट, टेक्स्ट बुक क्रिकेटर था। या मतलब वो हम सब उसकी एक ही बात करते हैं कि ओ भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2006 ईयर गुजरा था जो उसने विव का रिकॉर्ड तोड़ा था, और उसने जो है ना वो 1788 रन बनाए थे, और और लाइक 99.33 का एवरेज था, 900 मारे थे, और ये सारा कुछ, ये बड़ी जो है ना वो एक, जिसे कहते हैं ना लाइक, हर हर एक को पता है स्टेट। बट द पॉइंट इज कि यार, इंग्लैंड और उस टाइम पे वेस्ट इंडीज वाज नॉट एन इजी प्लेस टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। ठीक है। या वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जैसी पिचेस पे बैटिंग करना उस टेम्पर में, मुझे लगता, मैं तो उसके लिए जो मुझे एक एक सेइंग आती है ना यूसुफ की है, मैं कहता हूँ वो बंदा धनिया पी के सो जाता पिच पे हाँ that's true। ठीक है ना। तो और आई थिंक धनिया भी, उसकी लेकिन वजह से, एलिगेंस का धनिया।
यू राइट। बिल्कुल माय यू पॉइंट है कि राइट। हाँ वो वाला ने फट्टी नहीं लगानी, फट्टी नहीं लगानी है, हाँ उसने लगानी है। उसने जो ब्लॉक भी करना है ना, वो भी कमांड से करना है कि भाई हाँ मैं कंट्रोल में हूँ, ये ले मेरी एल्बो, ठीक है ना। हाँ तो हाँ। वो उसलिए आई थिंक आई रेट हिम रियली हाई। और आई नो कि टेस्ट में उसने बहुत अच्छा किया, बट ही वाज अ वेरी गुड ओडीआई बैट्समैन यार ही वाज उस टाइम अमेजिंग। पे। मैं उस एक टाइम चीज, पे यू फिनिश फिर मैं तुझे हाँ, ऐड करूंगा इसके अंदर हाँ, बात। उस लास्ट पॉइंट ये कि उस टाइम पे आपने तकरीबन 10,000 ओडीआई में रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 42। बीइंग दैट हम्म। कंसिस्टेंट इन दैट एरा was समथिंग, राइट। सो और ऑफ कोर्स आई थिंक वो जो पाकिस्तानी डोमिनेंस थी ना ओडीआई क्रिकेट में उस टाइम पे, which was the three anchors were Inzi, Yunus and Mohammad Yusuf, right? यार So I मोर think देन that यूनुस खान, वनडे में इट वाज इंजी एंड यूसुफ, वनडेज में तो इंजी और यूसुफ for थे, sure, yeah, yeah. यूनुस खान नहीं थे। So हाँ। yeah, so I think for me that's where Mohammad Yusuf एक चीज is जो one of the बहुत से लोगों को tops. याद नहीं होगी और मैं याद करा दूं, बिकॉज हम Yeah. पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर हमने वो बात भी याद की है, वो वर्ल्ड कप याद किया, बट ये ज्यादा लोगों को याद नहीं रहता, क्योंकि जब आप कंस्पिरेसी थ्योरीज में पढ़ते हो ना, तो फिर आप फैक्ट्स भूल जाते हो। Hmm. 99 के वर्ल्ड कप में जो वन ऑफ द बिगेस्ट लॉसेस था ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, वो मोहम्मद यूसुफ की इंजरी थी। मोहम्मद यूसुफ की हैमस्ट्रिंग फट गई थी। 100%. One ठीक है ना। 100%, yes. ठीक है, और मोहम्मद यूसुफ डिड नॉट प्ले द सेमीफाइनल, ही डिड नॉट प्ले द फाइनल। सेमीफाइनल में जरूरत नहीं पड़ी थी तो इसलिए फील नहीं हुआ, क्योंकि वो 9 विकेट विकेट से जीत गया था पाकिस्तान। ठीक है। Hmm. बिल्कुल। पर वो बहुत बड़ा फैक्टर था मोहम्मद यूसुफ। ठीक है। No doubt, no doubt. अच्छा जी। अब जो मैं ला रहा हूँ दूसरा अपना दिग्गज खिलाड़ी, ठीक है, और मुझे इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई भाव नहीं है, ठीक है, कि एज आई सेड दिस इज नॉट अबाउट द ग्रेटेस्ट। ठीक है। मे बी वो वनडे में ग्रेटेस्ट है भी, मे बी तो नहीं, वनडे में तो हैंड्स डाउन ग्रेटेस्ट है, बट ओवरऑल दिस इज नॉट अबाउट द ग्रेटेस्ट। बट मैं जरूर ये कहूंगा द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट जिस बैट्समैन ने मेरी जिंदगी में एज अ फैन जो जिसने मेरे ऊपर किया है, Hmm. वन एंड ओनली विराट कोहली। यार शेर दिल शहजादा, ठीक है, किंग, असली किंग, ये वो वाला नहीं, किंग कर लेगा नहीं, ठीक है। असली, असली और नस्ली, ठीक है। यार मैं कहता हूं कि, और यार इट्स अ क्रेडिट टू हिम एज वेल, लाइक बिफोर आई से एनीथिंग एल्स, इट्स अ क्रेडिट टू हिम ना कि पाकिस्तान में जो भी है, बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर यार, क्योंकि हमारी बैटिंग में नहीं इतने आते अच्छे प्लेयर, और ये वाकई लाइक मोहम्मद यूसुफ के बाद अगर एलिगेंस आई है तो बाबर आजम ही आई है। सो फॉर Agreed. एवरीवन टू फील द अर्ज टू कंपेयर हिम टू विराट कोहली एंड एवरीवन एल्स टू विराट कोहली, तो विराट कोहली हैज बिन द बेंचमार्क ओवर द पास्ट 10-15 ईयर्स, जिस तरह सचिन तेंदुलकर Of वाज द course. बेंचमार्क। ठीक है ना। यार मुझे याद है अभी तक 2012 का एशिया कप, ठीक है, 183, यार 330 रन लगे हुए हैं। ठीक है, और अभी ये वो जमाना आया नहीं था जिधर 330 340 ऐसे चेस होता था। ठीक है ना। 330 लगे हुए हैं, और Hmm. बस जी मूड हुआ है उस दिन कि आज 0 फॉर 1 भी हो गया, गंभीर को हफीज ने एलबी भी कर लिया। ठीक है। बस आज मूड है कि बस आज नहीं छोड़ना। वो जो एटीट्यूड था ना, यार मैं बताऊं, अब ये व्यूअर जो भी है ना, अगर कोई रिपीट व्यूअर है हमारा, तो उसको लगेगा कि यार ये क्या लोग हैं, पाकिस्तान के भी गोल्डन डेज इनको पसंद है, इंडिया के भी गोल्डन डेज पसंद है। मैं बताता हूँ क्यों, कनेक्शन क्यों है। ठीक है। ऑब्वियसली अभी आजकल टेम्परेचर भी हॉट है तो इनको होगा कि पागल हो गए हैं दोनों। ठीक है, लेकिन ना मैं बताता हूँ क्यों। जो 90s में, लेट 90s में मुझे जो वसीम भाई की कैप्टनसी में यूथ में फ्लेयर नजर आता था ना, कि यार जो मर्जी आ जाए, बच्चा डेब्यू भी कर रहा है ना, वो शोएब मलिक ने डेब्यू भी किया, भड़बड़ के छिक्के मारने शुरू कर दिए, डेब्यू भी कर रहा है अफरीदी, डेब्यू पे 100 मार दी फास्टेस्ट। जो मर्जी है ना, Hmm. गुर्दा इतना होगा जाके ना पड़ जाएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत था। उसी तरह Yeah. वही चीज ना मुझे एमएस धोनी की टीम के अंदर नजर आनी शुरू हुई कि यार एक कैप्टन है, बाकी जो आएगा ना लड़ जाएगा, वो जो मर्जी हो लड़ Hmm. जाएगा। ठीक है, अगर कप्तान ने उसके लिए स्टैंड ले लिया ना कि यार ये खेलेगा, जो कि धोनी ने लिया है, ठीक है, तो वो फिर लड़ेगा, फिर जो मर्जी हो जाए। तो वो जो फ्लेयर था ना जो हमने, सॉरी अब ये किसी को अगर बुरा लगता है तो लगे, लेकिन हाँ टेस्ट में कैप्टनसी आप बाद में जस्टिफाई कर सकते हो, वो फ्लेयर हमने मारा ना जो पाकिस्तान ने 2011 के वर्ल्ड कप में, जो आखिरी उम्मीद थी कि 2011 के वर्ल्ड कप के बाद आप अफरीदी को रखते एक यंग टीम बनाते, और ये था वो फ्लेयर आपने मार दिया जब आपने मिसबा को कैप्टन बना दिया। आपने कहा भाई नहीं हमें बिल्कुल। नहीं चाहिए, आप करो, ठीक है, आप खेलो, आप एंजॉय करो। आगे से आया शेर का बच्चा, ठीक है, विराट कोहली। ठीक है, 183 मारा है। ठीक है, मार मार दुब्बा बनाया है, उसके बाद जो है ना हेलमेट उतार के उसने 4 गालियां निकाली हैं। मैं देखा उसको, मैंने कहा यार
ये क्या प्लेयर है यार ये बंदा, ठीक है। और माइंड यू जो 35 था ना 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वो बहुत अंडररेटेड उसकी इनिंग्स है। बट बहरहाल वो 2012 में एशिया कप में हुआ, लेकिन थोड़ा चब्बी था बॉय, ठीक है। 2013 में देखा है बंदा कट होके आ गया, बिल्कुल ही सिक्स पैक्स बना लिए हैं, ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज है। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी आती है, फाइनल में टीम फंसी हुई है, बारिश की वजह से T20 हो गया गेम, वहां बंदे ने परफॉर्म कर दिया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आती है, ऑस्ट्रेलिया वाले जो पूरी उम्र डोमिनेट करते रहे हमारे ऊपर, एक वही PTSD था हमें सबको, ठीक है ना। 99 से दुबा बना रहे थे हरे को, ठीक है। वो स्लेज करते थे किसी को, लोग प्रेशर में आ जाते थे, बुली करते थे वो। इधर एक लड़का हमने देखा है यार, उठा है, ठीक है, और शेन वॉटसन जो है उसको गालियां निकाल रहा है गंदी, और वो उसको उसने इशारा किया कि इधर छिक्का मारूंगा, ठीक है। और उधर ही छिक्का मारा है, उधर छिक्का मार के दो गालियां निकाली हैं। ये वो वाला नहीं है कि आमिर सुहेल ने इस तरह बैट किया कि इधर चौका मारूंगा, अगले पे डंडा करा लिया, ठीक है। ठीक है ना। वो- अगर अगर कहा है ना, तो मारा है बाहर छिक्का, ठीक है। उसके बाद आप उसको देख रहे हो कि बड़ा टेक्स्ट बुक सा प्रॉपर प्लेयर है, लेकिन बंदे ने फास्टेस्ट सेंचुरी मार दी है इंडिया के लिए, फॉर एन इंडियन इन एन ODI ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एंड यू लाइक, आप देख रहे हो और आप यूर इन ऑ कि यार ये व्हाट्स हिज सीलिंग, बिकॉज आपको एकदम लग रहा है कि सीलिंग क्या है, क्योंकि उस बंदे की, जब उसके चौके नहीं लग रहे, छक्के नहीं लग रहे, उसकी रनिंग ऐसी है। वो आज भी रनिंग में, यार हमने चैंपियंस ट्रॉफी पे जो किया था शो, वो रनिंग पे 100 कर गया था पाकिस्तान के खिलाफ, उसे चौके या छक्का या मारेगी नहीं, ठीक है। बिल्कुल। वहां से आप शुरू होते हो, आप आते हो 2014 में वो T20 वर्ल्ड कप, वो तो फाइनल में मिसहैप हो गया यार, वो भी वो बंदा T20 में भी लगा फिर गया है, ठीक है। 2015 में आप आते हो पाकिस्तान के खिलाफ, हर बिग गेम में अगले ने वो कर दिया। 2016 में आप आते हो एशिया कप में, मोहम्मद आमिर, स्पेल ऑफ लाइफ टाइम, लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेल्स ऑफ ऑल टाइम, ये उसको टेक्स्ट बुक चौके मार रहा है। 2016 का आप T20 वर्ल्ड कप देखते हो, बंदा मैन ऑफ द टूर्नामेंट है यार। वो जो दो यार, अली लाइक, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ टाइम, बट दिस हैज टू बी सेड, कोविड ने ना बहुत से ग्रेट एथलीट्स की पीक मारी है, ठीक है ना। और मैं बताऊंगा कि मेरे सही। थर्ड फेवरेट की भी कैसे मारी है, वो अब अगले, मैं जब तू सेकंड कर लेगा तो मैं बताऊंगा। बट बहुत से ग्रेट एथलीट्स को कोविड ने इफेक्ट किया है। आप विराट कोहली की एवरेज देखो कोविड से लेके अब तक टेस्ट में, लेकिन आप फिर देखो 2014, 13-14 से 2019 तक, वो जो 6 साल है ना, दो 6 इयर्स, जो विराट कोहली की कंसिस्टेंसी उन 6 सालों में थी ना, जो सीलिंग वो है ना, हम्म। वो भाई, वो वनडे में तो है ग्रेटेस्ट ना, वो तो कोई शक नहीं है, 56-57 की एवरेज, 50 सेंचुरियां मार दी हैं, 51 मार दी हैं अब तो, ठीक है। लेकिन वो जो सीलिंग है ना क्रॉस फॉर्मेट्स, वो मेरी जान रेप्लिकेट नहीं होगी, देख लेना वो ऑफ रेप्लिकेट नहीं कोर्स होगी। यार। और पता है सबसे जो मुझे, मैं कहता हूँ कि सबसे जो इस बंदे के बारे में भी बहुत सारी, कितना रेटेड बैट्समैन है उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में अंडररेटेड है, लेकिन अब ये कि अब जो है वो सरफेस पे आ रही है। और वो ये कि इसने ये मिथ ब्रेक कर दी कि टेक्स्ट बुक शॉट्स खेल के भी आप अपना हाँ, 150 से ऊपर का एवरेज स्ट्राइक रेट रख स्ट्राइक रेट सकते हैं। खत्म। You don't हाँ, need to be a slogger. You don't need to be a Maxwell. You don't need to be a like an अफरीदी। AB. You don't need to be a Rohit Sharma. You can हाँ, be a Virat Kohli. You can be ऑथेंटिक। mellow and can still hit all the keep your strike rate above 150. You can still chase down 48, 49 in 18 balls. You can still do that, all of that, हाँ, while हाँ, playing test good shots. So I think वो इतनी अंडररेटेड बात है जो अब बोलना शुरू हो गए लोग, क्या देखो ये सारे शॉट वी में ही मार के रन बना रहा है। हाँ, और लेकिन ये कि भाई वो ही, आई वुड से ही डिड रेवोल्यूशनाइज क्रिकेट इन दैट सेंस। 100%। तो या अब ठीक है। लाइक मैं अभी विराट कोहली में बहुत ज्यादा लंबी बात है और लंबी वीडियोस मैंने बनानी है अभी, ठीक है, क्योंकि हाँ वो जो टेस्ट क्रिकेट को जो खैर बात कह गया ना, वो मैं अभी तक उसके साथ मैं आई हैवंट रिकनसाइल्ड विद दैट फैक्ट अभी तक, ठीक है ना। हाँ। बट अब तू अपना सेकंड बता, तो फिर मैं अपना थर्ड बताता हूँ। मतलब मेरा तो लाइक ट्रांजिशनिंग इन फ्रॉम विराट कोहली, माय forever favorite and the greatest batsman of all time for me across formats will have to be AB de Villiers. AB de Villiers, very 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 unfortunate कि उसकी जो मेडिकल रीजंस की वजह से उसने अर्ली रिटायरमेंट ली है। उसकी आंखों के जो इशू था उसकी वजह से, लाइक लॉन्ग रन में इट्स सेड दैट यू कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड व्हाट नॉट। सो
बट उसकी आई थिंक, जो एक तो ये कि जब वो आया था नया नया, कोई देखता भी नहीं था कि कौन है यार, कौन जगह घेर के बैठा हुआ है, बट द फील्डर वे कमाल था। ही है, फील्डर कमाल था, फील्डर कमाल था। लेकिन उसके बाद उसने जो अपनी बैटिंग रेवोल्यूशनाइज की है, उसने जिस तरह से गेम चेंज किए, उसने क्रिकेट, वो एक कहते हैं ना कि लाइक एक टेक्नोलॉजी में कोई, अब जैसे एआई आया है, डिसरप्टर है, एबी डिविलियर्स वाज अ डिसरप्टर इन द बैटिंग फ्रेटर्निटी। हाँ, लाइक दिस उसने, इज। ही लिटरली चेंज द वे पीपल कुड लुक एट द गेम। या यार मुझे बताओ कि किसने सोचा था कि कीपर के पीछे ऊपर बिना फ्लैट बैट आप छक्का मार सकते हो? किसने सोचा था कि बैट के डीप फाइन लेग पे छक्का मारूंगा मैं पेसर को, राइट? रिवर्स स्वीप पे मैं छक्का मारूंगा थर्ड मैन पे, राइट? अब ये चीजें वो है जो एबी डिविलियर्स ने एक्चुअली, ये सारी शॉटें जो तू कह रहा है ना, ये प्लेयरों के पास एक एक होती थी लॉकर में, उसके पास सारी थी। वो वाहिद था हाँ, जिसके पास सारी थी, देयर नो डाउट। उसके पास सारी थी। हाँ। और एक थोड़ी और टेक्निकल बात बोलने जा रहा हूँ, वो ये कि चलो ये तो इसकी फ्लैम्बॉयंस होगी, इसकी हिटिंग एबिलिटी हो गई, ओडीआई हो गई, टी20, यार वो 250 बॉलों पे 23 रन, हाँ। हाँ, ठीक है? वर्सेटिलिटी बहुत ज्यादा, वो कोई शक। मतलब आप बताओ ना, वो 250 बॉलों पे 23 रन आपने, जो है वो, कहने मैंने हिलना नहीं है, ठीक है? या एक वो चीज, और तीसरी चीज ये कि एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मैं बैठा हुआ, मैं उसका लिंक भेजूंगा, आप एक्चुअली कहूंगा शेयर करो। उसमें वो बात कर रहे थे कि रिस्पॉन्स टाइम की, और रिस्पॉन्स टाइम का था बेसिस बेसिस ऑन जो फॉर्मूला वन के रिस्पॉन्स टाइम के वो होते हैं ना, वो एक आप या पैचेस लगाए हुए होते हैं आप उसमें, उस तरह की कोई चीज थी। बट इट वाज नॉट दैट, इट वाज मोर फोकस्ड ऑन कि जो चीज का इमेज होता है ना, किसी भी चीज का इमेज, वो आपकी रेटिना तक कितने टाइम में पहुंचता है और आपका दिमाग उसको कितनी जल्दी रजिस्टर करता है, जीनियस है। वो वो उस चीज के ऊपर थी। और उस पर उन्होंने चेक किया कि व्हाई एबी डिविलियर्स इज फार डिफरेंट देन एवरीवन, और उसमें फिगर आउट ये हुआ कि अब वो टाइम जो था ना, वो 0.002 मिली हम्म। सेकेंड ऐसा कुछ था, लेकिन एबी डिविलियर्स का नंबर जो था वो डबल था, या नहीं ठीक है? नहीं, कोई शक। तो आई थिंक कि एबी डिविलियर्स, और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि हम जो बात करते हैं ना कि बैट्समैन डिक्टेट कर रहा है बॉलर को, मैं क्या बॉलिंग कराऊं, तुम मुझे क्या बॉलिंग कराओ, ठीक है, या मुझे वो पता तुम कराता अगली था। बॉल क्या करोगे, वो, दैट एक्चुअली आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू, ऑफ कोर्स, लाइक सचिन, ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, he used to do that. But in modern day cricket, या I think it was AB and Virat who genuinely did that. And जो कहते थे भाई तू अभी अगली बॉल यहाँ करेगा, मैं खड़ा हूँ वेट कर रहा हूँ वो शॉट खेलने के या लिए। वेस्ट इंडीज की तो पिद्दी बनाई हुई थी ना उसने, तो और वो वेस्ट तो इंडीज का पता नहीं बर्बाद क्या करके। था वो तो, हाँ वो तो उसने हाँ, बर्बाद कर दिया था उनको। बर्बाद कर। बट ये क्या, फॉर मी एबी डिविलियर्स। वो वेस्ट इंडीज वाला मैं ऐड कर दूं, जिस तरह यूसुफ के किया था। तो वेस्ट इंडीज वाली ये भी स्टोरी आई है, वो 149 वाला वर्ल्ड कप वाली नहीं। वो कहता है मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, मैं पता नहीं तबीयत खराब थी, लाइक हैड एन अपसेट स्टमक। कोच को कहा कि मैंने वार्म अप भी नहीं करना, कहता मैं आई वाज टेकिंग अ नैप। उन्होंने सुते पे उन्हें उठाया कि जाके बैटिंग कर ले। तो जाके 149 उसने मार दिया, बीस्ट, एब्सोल्यूट बीस्ट। लो जी, आखिरी करते हैं, मेरा जो तीसरा है, ठीक है हाँ, यार, रोहित हिटमैन शर्मा, ठीक है। सही। मैं वही कह रहा हूँ, ये क्रॉस फॉर्मेट है वो सारा, वो एक डिफरेंट करेंगे हम, लेकिन रोहित शर्मा ने ना, यार वी बीन वेरी लकी, यू नो, एज वी सेड अर्लियर, कि हमने बड़ी जनरेशन देखी है, बड़ी ग्रेट जनरेशन देखी है क्रिकेटर्स की, तो उस तरह वी बीन वेरी, पर्सनली आई बीन वेरी लकी कि मैंने लाइव बहुत ग्रेट्स देखे हैं, ठीक है, स्टेडियम में बैठ के। वसीम भाई, सचिन, शोएब अख्तर, लाइक एट हिज पीक 158 159 करा रहा है, ठीक है ना, यू फ्रिकिन नेम इट, ठीक है। यार मैं, अली तुझे झूठ नहीं बोल रहा, बिफोर आई से एनीथिंग एल्स कि क्या रहा है इम्पैक्ट ग्राउंड पे, फील्ड पे, मुझे अभी तक नहीं भूलता यार। मैं 2018 का एशिया कप ना, पाकिस्तान इंडिया का मैच था, सेकंड गेम थी। पहले में तो पाकिस्तान ने 160 ऑल आउट किया था, उसमें भी इसने मारे थे, लेकिन सेकंड गेम थी, 230 चेस कर रहा था इंडिया। मैं यार दुबई चला गया मैच देखने, ठीक है।
यार मैंने ऐसा बैट्समैन लाइव अपनी आंखों के आगे, टीवी पे तो ऑब्वियसली यू जज इट डिफरेंटली ना, मैंने बिल्कुल। लाइव अपनी आंखों के सामने ना, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। वो ऐसी, मैं तुझे बता रहा हूँ कि मुझे 7 साल हो गए वो मैच देखे हुए, ठीक है। यार मैं एक एक शॉट जो है ना वो मैं नहीं भूला, हालांकि दैट वाजंट वन ऑफ हिज क्लीनर इनिंग्स, बिकॉज उसमें ना 2 कैच भी छूटे थे, वो भी हुआ हम्म। था। लेकिन यार अली, वो जो रिस्पॉन्स टाइम की तू बात कर रहा है ना, मुझे अभी तक याद है, मैं वो स्टेडियम में बैठा था एक दो दोस्तों के साथ, तो जसप्रीत बुमराह बॉल करा रहा था पहले, ठीक है, पहली इनिंग इंडिया की थी बॉलिंग की। तो उसके हाथ से ना बॉल ही डिफरेंट लगती थी, जब वो निकलती थी ना तो बंदे को पता चलता था कि यार दिस गाय इज डिफरेंट, यू नो, लाइक सुप हम्म। करके निकल रही है। उसी तरह उस टाइम पे ना, शाहीन अभी बच्चा था, लेकिन शाहीन के ना हाथ से बॉल बहुत तेज निकलती थी, ठीक है। वो उसकी, आपको पता चलता सही। था रिस्ट लग रही है उसकी। हालांकि आमिर भी खेल रहा था वो मैच, हम्म। बट तेज ज्यादा वो लगती थी यार। और ये बंदा खड़े खड़े यार, टप, छक्का, और आप बस सिर्फ बॉल ना देख रहे हो कि जा रही है, ओ अच्छा। यानी कि वो बंदा भाग के इतना, ये सुत्ते पे छिक्के, ठीक है। सो जो तू कह रहा है ना कि ऑथेंटिक शॉटों पे, वो जो कोहली ने ऑथेंटिक शॉटों पे कहा कि स्ट्राइक रेट ये रख सकते हो, रोहित का भी मैं ये कहूंगा कि इन वेरी डिफरेंट वे उसने कहा कि ऑथेंटिक शॉटों पे बेटा आप ना T10 भी खेल सकते हो। यार ऑथेंटिक शॉटों पे छिक्के मारता है यार, यानी कि बिल्कुल फॉर फॉर अ देसी डूड टू बी दैट गुड ऑन द पुल शॉट, आर्ग्युबली द ग्रेटेस्ट पुल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, ठीक है ना। कि पुल शॉट नहीं है, वो क्रिकेट फॉर ने बहुत साल पहले एक कमाल का आर्टिकल छापा था इस पे, ही डज नॉट हैव अ पुल शॉट, ही हैज अ पुल प्लेलिस्ट, ठीक है ना। सही। वो प्लेलिस्ट चलाएगा कि बेटा अच्छा चलो तुझे अभी इधर मारता हूँ, फिर इधर मारूंगा, फिर इधर मारूंगा, तेरा पूरा तसल्ली कराऊंगा, जितनी तूने शॉट करानी करा ले, ठीक है। यार मेस्मराइजिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब रोहित शर्मा जो है ना, मेस्मराइजिंग, मैं लाइव भी देखा है, फिर उसके बाद जो ऑब्वियसली वनडे क्रिकेट में, एवर सिंस MSD प्रमोटेड हिम, ठीक है, हाँ। उसके जो वनडे के फिगर्स है ना वो डिसीविंग है, बिकॉज उसके बहुत सारे मैचेस जो है ना मिडिल ऑर्डर पे थे प्री 2013, उसमें उसकी एवरेज 30s में थी या कुछ इस तरह थी, ठीक है। उसकी आप 2013 से एवरेज निकालो अब तक वनडे क्रिकेट में, वो उसकी हाईएस्ट एवरेज है एज एन ओपनर इन ODI क्रिकेट बिल्कुल हिस्ट्री। 100% है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा, वो बेसिकली ऑलमोस्ट लाइक अ चैलेंज फॉर ऑल द व्यूअर्स हु वॉच अस। या थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट। और वो ये कि कभी भी आप रोहित शर्मा की फुल शॉट की हाइलाइट्स निकालें या स्निपेट्स निकालें, और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि एग्जैक्ट सेम बॉल, एग्जैक्ट सेम लाइन, एग्जैक्ट सेम लेंथ, उसने लॉन्ग ऑफ भी खेला है, लॉन्ग ऑन भी खेला है, मिड विकेट भी खेला है, काउ कॉर्नर भी खेला है, शॉर्ट कवर भी खेला है, और डीप मिड विकेट भी खेला है, स्क्वायर लेग भी खेला है, डीप स्क्वायर लेग भी खेला है, और डीप फाइन लेग भी खेला। हाँ, जो दिल एग्जैक्ट करता है। सेम बॉल, हाँ एक वही, जहां दिल करेगा। और उसने ग्राउंड भी मारे, अपिश भी मारे, छक्का भी मारा है, सिंगल भी। ही हैज डन विद इट ऑल ऑन एवरी लेंथ, एवरी बॉल, फॉर अ पुल शॉट। और मैं ठीक कहता है। हूं अब कि यार कमाल। अली, लेट्स डू वन फाइनल थिंग बिफोर वी लीव, ठीक है। जो तीन मैंने नाम लिए ना, हाँ। इन तीन के, मैं सचिन, विराट, रोहित, मैं इन तीनों की सबसे यादगार छिके बताऊंगा जो मेरी जिंदगी में मैंने एक एक बताऊंगा तीनों का, ठीक है। ठीक है। उसी तरह तू AB का और यूसुफ का, कोई भी एक एक शॉट, AB का छिक्का कर लो, ठीक यूसुफ की कोई ठीक एक शॉट कर ठीक लो। ठीक ठीक ठीक। आई विल स्टार्ट विद सचिन, डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है। वो एक शॉट थी जो सुत्ते पे इस तरह जो है ना स्ट्रेट ड्राइव, वो शामियाने के ऊपर फेंकी थी उस जमाने एंड्रू में ना, कैडेट को शारजा, नहीं नहीं नहीं, ना ना या ना ना मिग्रा को? नो नो नो, डेजर्ट अगेंस्ट स्टॉर्म ऑस्ट्रेलिया। शारजा, और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया शारजा, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ओके, गॉट इट कैस्प्रोविच, गॉट इट गॉट इट। ठीक। कैस्प्रोविच को मारी थी इस समझ गया तरह, समझ गया, याद आ गया मुझे, याद आ गया। यस यस टोनी यस ग्रे यस। की कमेंट्री थी, ठीक है। अब ठीक इसके है। बाद मैं विराट और रोहित का बताऊंगा, ठीक है। और आप बताओ अपने। मेरे लिए मोहम्मद यूसुफ की कवर ड्राइव। नहीं, ठीक है। एक बता, कोई भी एक मैच स्पेसिफिक। हाँ ना। मोहम्मद हम्म। यूसुफ की स्पेसिफिक कवर ड्राइव टू जिमी एंडरसन इन इंग्लैंड टेस्ट। ठीक है। हाँ, वाह ग्रे वाह निकल्स का वाह। बैट, ग्रे निकल्स का बैट हाँ था कोई उसका। ना कोई, हाँ ठीक है ना। ठीक है, याद आ हाँ। गया। उसका हेलमेट 2006। अजीब, वो उसकी दाढ़ी थी, दाढ़ी में फंसा होता था हेलमेट। हाँ ठीक है। या वो 2006। स्वेटर पहना हुआ था अपना क्योंकि सर्दी थी। और हाँ उसने एक बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्यूक पे उसने जो है ना
वो उसको मारा था जिमी एंडरसन को चौका, और वो इतना कोई खूबसूरत, मैं कहता हूँ कि अगर आप कंपस से बल्ले का मिडिल देखे ना, हाँ तो वो उधर और होगा। दोनों ऐसे वो था, तो मेरे दिमाग में वो बैठा हुआ है, बहुत ठीक है, इनक्रेडिबल। कोहली का मैं बताता हूँ सबसे यादगार। फर्स्ट मैच एज फुल टाइम ओडीआई कैप्टन, पुणे, सही। 350 चेस ठीक। कर रहे थे। ठीक है, 4 आउट हो गए थे जल्दी सारे, युवराज, धोनी, रोहित, धवन सब। और आई थिंक रोहित नहीं था उस सीरीज में, अगेंस्ट, अगेंस्ट इंग्लैंड। ठीक है, मुझे पता है, मुझे पता है ये वाला आएगा, हाँ मुझे पता है कौन सा वाला, हाँ। क्रिस वोक्स वाला ये जैब, हाँ भाईजान, याद है। यस। किताबें किताबें लिखी जाएंगी उस शॉट के ऊपर, किताबें। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक। चलो अब आप अपना बताओ एबी का, यार फिर मैं रोहित का सबसे बताता हूँ। मुश्किल, तुम्हें पता है मुझे सबसे मुश्किल एबी का है, ठीक है ना, क्योंकि उस या बहुत बंदे मुश्किल। की इतनी इनक्रेडिबल, लेकिन मैं सही बताऊं अभी भी, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट वन राइट नाउ, दिस वेरी मोमेंट अगेंस्ट डेल स्टेन व्हेन ही वाज, जो उसने विकेट छोड़ के मिडिल स्टंप की बॉल को एक्स्ट्रा कवर पे छेड़ा हाँ आईपीएल में, आईपीएल में, मैं कहता हूं यार, वो, और दैट वाज पीक पीक डेल स्टेन, पीक से यॉर्कर को पीक मारा डेल था, स्टेन। ऑलमोस्ट यॉर्कर को मारा था। यस, यस, मैं कहता हूं यार। अच्छा, अच्छा रोहित का उससे भी ज्यादा टफ है क्योंकि रोहित ने सबसे ज्यादा छिक्के मारे हैं, तो ये तो स्टैट है ना, तो ये फैक्ट ऑफ है। कोर्स, ठीक है, ऑफ तो कोर्स, हाँ उसका सबसे ऑफ कोर्स, ज्यादा या मुश्किल हाँ, है एक पकड़ना। ठीक है, हाँ, हाँ, मैं एक पकड़ूंगा, ये वो तो लोग समझेंगे कि अब कोहली का एक छिक्का देना, मैंने हारिस रऊफ वाला नहीं किया, मैंने वोक्स वाला किया। ठीक है, हाँ, बिकॉज एवरीवन टॉक्स अबाउट इट। ठीक है, मैं रोहित का छिक्का कहूंगा हारिस रऊफ को, जो कि मेरे दिमाग में एक बैट था ना, मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। ठीक है ना, ठीक है, यू कैन प्रॉब्ली टेल मी लाइक 100 बेटर सिक्सेस जिसने हमारे वर्ल्ड कप ठीक है, ठीक है, ठीक, 2023 हाँ में। ऑफ कोर्स, हारिस ऑफ रऊफ, कोर्स, ऑफ कोर्स। हारिस रऊफ का पहला ओवर था, हारिस रऊफ ने उसको कटर मारा है। ठीक है, इसने एक्स्ट्रा हाँ, कवर पे ना सिर्फ झूला दिया है ऐसे। ठीक है, स्लो बॉल पे झूला दिया है, 90 मीटर एक्स्ट्रा कवर पे स्लो बॉल पे झूला। यार, ओ भाई कैसे, हाँ, यार, बस खत्म कर दो, इधर ही खत्म करो, चलो चले, या चलो चलते चलो, हैं, ओके, ओके चलो, बाय। बाय। चलो भाई, सी यू।